Hi everyone, this is Bhavna Singh and you're watching Competition English Students, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी टैट के नोटिफिकेशन के बारे में जो आउट हो चुका है और जिसका बहुत लंबे समय से स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टैट के बारे में है, 1 to 5 के बारे में एंड 6 to 8 के बारे में, कब इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, कब इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक फॉर्म फिल होंगे एंड मेन थिंग कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि यूपी में एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही बड़ा संशय बना होता है कि एग्ज़ाम की डेट दे दी जाती है और पता चलता है कि एग्ज़ाम से 5 डेज़ पहले 4 डेज़ पहले एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है। तो इसलिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपके लिए एग्जाम की डेट। देन आता है आपके लिए सिलेबस की यूपी टैट जब आप दे रहे हो तो सिलेबस क्या होता है। जो लोग कंसिस्टेंटली दे रहे हैं उनका तो इश्यू नहीं है, बट जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए यूपी टैट जो है उनका सिलेबस सब कुछ नया होता है। इन ऑल दैट सबके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड इफ यू आर new at my channel then subscribe, like and share। then start करते वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते। नेक्स्ट ओके, सबसे पहले ये जो है UPESSE के अंडर में आता है यूपी टेट जो एग्जाम है। ओके, तो यहाँ से कंडक्ट कराया जाता है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लियर? इसकी जो साइट है वो यहाँ पर दे रखी है www.upessc गवर्नमेंट इन। इस साइट पर जाकर के आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। इन लिंक में मैं भी आपको पूरा प्रोवाइड करा दूंगी इसका डिटेल नोटिफिकेशन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये इसका एक इंडेक्स बना हुआ है कि ये सारी चीज़ें कि कौन कौन से पेजेस पर गिवन है। तो ये सारी चीज़ें हम आकर डिस्कस करेंगे, बट डिटेल में स्टडी करेंगे सारा की सारा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अगर यहाँ हम बात करते हैं जस्ट अ मिनट, अगर हम यहाँ बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम है यूपी टैट उसका नोटिफिकेशन जो है कब आउट हुआ है एंड इसके बाद अगर हम बात करें इसके नोटिफिकेशन के बाद इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो फिल करना कब स्टार्ट होंगे उसके बारे में भी हम पूरा डिस्कशन करेंगे। क्लियर? सो देखिए, ओके ओके, यूपी टेट के बारे में अगर हम बात करें देन फर्स्ट थिंग यही है कि यहाँ पर जो यूपी टेट का जो विज्ञापन है वो 2026 में आया है एंड विज्ञापन की जो ये डेट है यानी कि 20 मार्च को ये यहाँ पर आपकी साइट पर आ चुका है एंड इसके जो फॉर्म फिल बनना स्टार्ट होंगे वो होंगे 27 मार्च से। आज 22 हो चुकी है एंड 27 मार्च से इसके फॉर्म फिल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट चलते तो इसका जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो रहेगी 26 अप्रैल। 26 अप्रैल जस्ट लाइक 1 मंथ का आपके पास टाइम है फॉर्म फिल करने के लिए, बट डिले नहीं करें क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि सर्वर बहुत बिजी हो जाता है, फॉर्म फिल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देन स्टार्टिंग में आप लोग अपना फॉर्म फिल कर दें। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आपको इसमें कोई भी संशोधन करना, जस्ट लाइक आपसे कोई मिस्टेक हो गई, आपको लग रहा है कि इसमें कोई करेक्शन करना है, तो यहाँ पर करेक्शन की लास्ट डेट है 1 मई। ओके, 1 मई जो है करेक्शन की लास्ट डेट है। और अगर यहाँ हम बात करें कि यहाँ पर जैसे एग्ज़ाम से पहले क्या होता है, एग्ज़ाम जैसे होने वाला होता है तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया, ये सारी जो डिटेल है वो आ जाएगी आपकी 22 जून को। कब आ जाएगी? 22 जून को। एंड नेक्स्ट इसकी अगर बात करें कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो कब आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 जून। 30 जून को आपको एडमिट कार्ड इसका रिलीज हो जाएगा। और जो एग्ज़ाम की जो डेट है, ओके, एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 2nd, 3rd एंड 4 जुलाई को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। सो अभी से जो बच्चे नए हैं, जो कैंडिडेट्स नए हैं, उनको अभी से कंसिस्टेंटली तैयारी करनी है यूपी टेट के लिए। देखो यूपी टेट में सी टेट में काफ़ी डिफरेंसेस है। यूपी टेट में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़े फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं,
सीटेट का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी हाई होता है। यूपी टेट में ज़्यादा इशू नहीं होता है, बहुत ही इजीली वे में क्लियर हो जाएगा अगर आपने थोड़ा बहुत स्टडी किया है तो। अगर आपने बीएड में डीएलएड में थोड़ा स्टडी किया है ना, देन अब आप थोड़ी सी कोई भी एक अच्छी सी गाइड ले लें, देन उस गाइड में से आपको जो भी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है वो कर सकते हैं, देन इजीली पास आउट हो जाओगे आप लोग। ठीक है, रही इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, तो इंग्लिश लैंग्वेज मैं अपने चैनल पर आपका बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ, एंड दिस बैच इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम वेंसडे। ओके, तो ये जो बैच है स्पेशली यूपी टेट के लिए, यूपी टेट के अलावा अगर आप किसी पे एस टेट, ठीक है, राजस्थान में जो रीट होता है उसकी, और अगर आप किसी भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे थे वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपने फर्स्ट चूज़ की है या सेकंड चूज़ की है, देन उसके लिए सारा मटेरियल मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। और इसके बैचेस वेंसडे से स्टार्ट कर रहे हैं, देन सारी रेगुलर क्लासेस इसी पर होंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए इसके शुल्क के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो फॉर्म फिल होगा इसमें क्या क्या आपसे चार्जेस लिए जा रहे हैं। अगर आप ओबीसी से हैं या जनरल कैटेगरी से तो इसका 1000 चार्ज होगा। क्लियर? अगर आप अनुसूचित जाति से हैं तो आपका चार्ज होगा 500, और अगर आप किसी भी दिव्यांग श्रेणी से तो उसका चार्ज होगा 300। क्लियर? तो उसके चार्जेस भी डिफर हैं, देन उसके हिसाब से आप कीजिए अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि जो आपका यूपी टैट है, देखो यूपी टैट में क्या होता है, इसमें हमारे पास 5 सेक्शंस होते हैं। कितने सेक्शंस होते हैं? 5 सेक्शन होते हैं जो एग्जाम होता है। ओके, और इसमें 3 सेक्शंस जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, जो 1st to 5th में और 6 to 8 में। क्वेश्चंस अलग होते हैं बट पैटर्न काफी हद तक सेम होता है। इसलिए हम कहें तो अगर पहले सबसे पहले जो आती है वो आती है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट नंबर 1 पर आता है। ठीक है, अगर सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पर आपकी लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज जो है वो स्पेशली इसमें हिंदी गिवन होती है। और अगर थर्ड नंबर की बात करें तो इसमें इंग्लिश आती है। इंग्लिश के अलावा इसमें आपकी उर्दू होती है, संस्कृत होती है। ठीक है, एक्चुअली क्या है यूपी में हिंदी को वेटेज बहुत दिया जाता है, तो यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज मोस्टली हिंदी ही होता है। सेकंड लैंग्वेज में आपके पास चॉइसेस होती है, यू कैन चूज इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत एंड ऑल दैट, ऐसे लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, 1st to 5th में बाकी जो हमारा देखो यहाँ 30 मार्क्स हो जाता है, यहाँ 30 मार्क्स हो जाता है, और ये लैंग्वेज का जो है ये 30 मार्क्स हो जाता है। बचा हमारे पास 60 मार्क्स, 150 का क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, तो 150 में से 60 हो जाता है। इसके बाद आपका ईवीएस, और आपका बचता है नेक्स्ट इसमें मैथ्स। ठीक है, ये जो मैं बता रही हूँ वो 1st to 5th के लिए बता रही हूँ, जो जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है, बीएसटी से किया, जो प्राइमरी सेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए फर्स्ट जो पॉइंट होगा उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सेकंड लैंग्वेज हिंदी, थर्ड इंग्लिश, उर्दू एंड संस्कृत, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो, एंड 4th to 5th पे ईवीएस एंड मैथ्स आता है। ये तो हो जाता है आपका किसका? 1st to 5th के टीचर्स का। यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी गिवन है। ठीक है, कि अगर आपने किसी भी विश्वविद्यालय से, महाविद्यालय से स्नातक किया हुआ है, ठीक है, या फिर आपने एनसीटी से मान्यता प्राप्त किसी भी उससे आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा लिया हो, जैसे आपने बीटीसी किया हुआ है, बीएसटीसी किया होता है, डीएलएड किया होता है। ठीक है, तो अगर आपने ये किया है देन आप उसमें अप्लाई कर सकते हो यूपी टेट 1 to 5 में। इट्स क्लियर? इस तरीके से इसके कुछ क्वालिफिकेशन गिवन है, देन आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हो। नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। बेसिक जो क्वालिफिकेशन वो यही होती है इसमें। चलिए नेक्स्ट ये 6 to 8 के बारे में बात करें, वहां पर जो ईवीएस और मैथ्स जो था अवेलेबल, तो यहाँ पर ईवीएस और मैथ्स की जगह पर हो जाता है, अगर आप साइंस फील्ड से हो तो उसमें साइंस या मैथ्स आ जाएगा। ठीक है, ओके, अगर आप साइंस फील्ड से हो, देखो फर्स्ट तो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट होता ही है। ओके, सेकंड आपकी लैंग्वेज, थर्ड भी आपकी लैंग्वेज, और 4th नंबर पर अगर बात करते हैं तो यहां पर अगर साइंस फील्ड से हो तो आपके लिए साइंस, अगर मैथ्स से हो तो मैथ्स, और अगर आप आर्ट्स फील्ड से हो तो यहाँ पर आपका एसएसटी वाला पोर्शन होता है। और ये जो पोर्शन है ये 60 मार्क्स का होता है।
कितने मार्क्स का होता है? ये 60 मार्क्स का होता है। यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट इट कंटेन्स 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 इट कंटेन्स 30 मार्क्स एंड लैंग्वेज सेकंड इट कंटेन्स 30 मार्क्स। इस तरीके से पूरा की पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए बीएड होती है, एंड अगर बीटीसी आपने किया हुआ है तो उसमें ग्रेजुएशन भी कंपल्सेशन होती है। देखो दे रखा है इसमें कि विश्वविद्यालय से स्नातक आपने किया हुआ है या आपने 2 वर्षीय डीएलएड की है, ठीक है, अंतिम वर्ष आपके चल रहे हैं, यानी कि आपका फाइनल ईयर है, देन आप तब भी आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आपका बीएड का फाइनल ईयर चल रहा है, डीएलएड का फाइनल ईयर चल रहा है, या फिर आपका बीटीसी का फाइनल ईयर है, देन यू कैन अटेम्प्ट दिस एग्जामिनेशन। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मेरा कंसर्न है कि यू शुड अप्लाई इन दिस इफ यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, देन डेफिनेटली ट्राई कीजिए, हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंग्लिश का सारा मटेरियल आई विल प्रोवाइड ऑन माय चैनल। इट्स क्लियर? चलिए नेक्स्ट। देखिए अभी जो मैंने आपको जैसा कि बताया था पूरा की पूरा, ये फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, ये जो फर्स्ट टू फिफ्थ के जो फर्स्ट टू फिफ्थ के जो टीचर्स प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली, ये उनके लिए है। देखो फर्स्ट में आपका बाल विकास एंड शिक्षण विधियां, जस्ट लाइक मैंने आपसे कहा था, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है या फिर जो पेडागोजी है, इट कंटेन्स 30 मार्क्स, 30 इसमें क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स का होगा। फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी होती है, एंड कंपलसरी होती है कि आपको हिंदी ही लेना है। इन सेकंड लैंग्वेज में आपके जैसे मैंने बताया था, इंग्लिश है, उर्दू एंड संस्कृत है, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो ये 30-30 हो जाता है। और आप इसमें गणित जो है, मैथ्स भी लेनी होती है, और लास्ट बचता है आपका एनवायरमेंट यानी ईवीएस। तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है फर्स्ट टू फिफ्थ का जो पैटर्न है एग्जाम का, जो आने वाला यूपी टैट में। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट। 6 to 8 की अगर हम बात करते हैं तो 6 to 8 में भी यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज होता है। लास्ट के जो 60 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सब्जेक्टिव होते हैं, बिकॉज फर्स्ट इसमें वो बाल विकास है, ये आपका भाषा है, प्रथम हिंदी आपको लेनी है, थर्ड में आपको अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इन तीनों में से कुछ लेना है। एंड अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप साइंस फील्ड से हो, देन गणित विज्ञान आपको लेनी है, इसमें क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के, ठीक है। और अगर आप एसएसटी से हो तो आपको एसएसटी के क्वेश्चंस आएंगे जो 60 मार्क्स के होंगे। तो ये सब्जेक्टिव होता है 6 to 8 के टीचर्स के लिए। इसके लिए ना ओके। बाकी इसमें टाइमिंग की अगर बात करें तो टाइमिंग इसमें गिवन है, इसमें 2.5 घंटा यानी कि 2 hours and 30 minutes गिवन होता है, एंड यानी कि 150 मिनट ही हो जाती है आपकी यहाँ पर अगर बात करें तो। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, क्लियर। और यहाँ पर अगर बात करें तो प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी यानी कि दोनों ही मीडियम्स आपको मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम भी मिलेगा, हिंदी मीडियम भी मिलेगा। देखो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम हिंदी में समझ नहीं पाते तो हम उसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे, देन वहाँ जा करके हमें काफ़ी हद तक उसका सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो यूपी टेट को लेकर के अगर आपको कोई भी इसके अलावा डाउट है देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये पूरा नोटिफिकेशन जो है, इसका पूरी पीडीएफ जो है, लिंक मैं अपने चैनल पर डाल दूंगी, देन आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो कंप्लीट नोटिफिकेशन को, जो भी स्टूडेंट यूपी टेट देना चाहते हैं। और बात करते हैं हम अपनी स्पेशली इंग्लिश को लेकर के जो हमारा चैनल बना हुआ है, तो यूपी टेट के जितने भी इसमें लैंग्वेज सेकंड जो है जिन बच्चों ने चूज करेंगे, ठीक है, या फिर जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, क्योंकि इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आती है यूपी के बच्चों को। हिंदी जो है उनका बहुत अच्छा होता है, संस्कृत भी अच्छा होता है, बट इंग्लिश में काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। दैट इंग्लिश के लिए दिस चैनल इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, बात करें अगर यूपी टेट की तो इसके जो बैचेस हैं, इसका बैच स्टार्ट हो रहा है जो बच्चे स्पेशली इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, किसकी? इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कॉम्प्रिहेंशन होता है, ग्रामर होती है, वोकैबुलरी होती है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। एंड यहाँ जो है मैं बैच स्टार्ट कर रही हूँ वो आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम वेंसडे। ओके, फ्रॉम वेंसडे से ये स्टार्ट हो रहा है, और इसका जो टाइमिंग है वो
टाइमिंग जो है इसका इवनिंग में ही होने वाला है इस बैच का, और जो टाइमिंग रहने वाला है वो समथिंग रहेगा आपका लगभग यहाँ 6 PM। ओके, 6 PM जो है इसका टाइमिंग रहने वाला है आपकी बैचेस का। इसमें जो वीडियो है मैं अपलोड करके डालूंगी। देखो अगर हम बात करें लाइव सेशंस की, तो लाइव सेशन जो होगा वो आपका 9 o'clock होगा, ठीक है। अगर हम लाइव सेशन की बात करें तो लाइव जो होगा वो तो 9 PM हम लेंगे, बट लाइव जो है ओनली 1 डे रहेगा, और जो लाइव 1 डे रहेगा वो रहेगा संडे को, ठीक है। संडे को लाइव हम लोग लेंगे, और ये जो लाइव है इसका भी टाइम डिसाइडेड नहीं है, डिपेंड करता है आपके कमेंट्स क्या आते हैं। हम लोग उसको मॉर्निंग में रखते हैं या इवनिंग में रखते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अभी जो है इसका लाइव स्टार्ट होगा संडे को, ठीक है। और रही वीडियोस बात, तो वीडियोस जो अपलोड होंगे वो आपकी समथिंग 6 PM जो है वो आपको वीडियो मिलेगा, एंड वीक में एटलीस्ट आपको 2 वीडियो तो डेफिनेटली मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसके जो बैचेस हैं इनको कंटिन्यू आप ज्वाइन करें इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, एंड जो भी सारी PDFs हैं, जो भी सारे नोट्स हैं, उन सब की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। एक हम लोग ग्रुप मेंटेन करेंगे इस चीज़ को लेकर के, यूपी टेट के स्टूडेंट्स को लेकर के, देन वहाँ सारी चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं चैनल को, क्योंकि ये आपके लिए प्रोवाइड कराता है काफ़ी बेनिफिशियल नॉलेजेस, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, जिसमें लिटरेचर एंड ग्रामर दोनों सेक्शंस इंक्लूडेड होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।